बदला। कहते हैं ये एक ऐसी आग है जो जब भड़कती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जहां एक माँ का इंतकाम तबाही का ऐसा चक्र शुरू करता है जिसमें वो खुद ही फंस कर रह जाती है। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस चेतावनी के साथ कि बदला एक खूबसूरत माया जाल की तरह है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो चलिए देखते हैं कि ये अंधेरा कितना गहरा है। तो कहानी के सेंटर में हैं दो लोग, कुसुम और उसका बेटा आरव। बाहर से देखने पर तो उनका घर एकदम शांत लगता है, पर कहते हैं ना, गहरी शांति के पीछे अक्सर कोई तूफान छिपा होता है। और यहाँ वो तूफान है कुसुम का एक राज। हर रात वो चुपके से घर से कहाँ जाती है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन आरव अपनी कॉलेज के दोस्त नेहा को पहली बार घर लेकर आता है। यूं तो ये एक बहुत ही आम सी मुलाकात थी, लेकिन इसी मुलाकात ने कुसुम के अंदर सालों से सोई हुई नफरत की चिंगारी को आग में बदल दिया। अब देखिए कुसुम की चालाकी। वो जो सवाल पूछ रही है वो एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह है। नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, हर सवाल एक तीर की तरह है जो निशाने पर लग रहा है। और हर जवाब के साथ कुसुम का शक यकीन में बदलता जा रहा था। हाँ, ये लड़की उसी विवेक और रिया सिन्हा की बेटी है। वही लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सबके सामने तो कुसुम ने नेहा का ऐसे स्वागत किया जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। लेकिन जैसे ही वो अकेली हुई, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो एक माँ की नहीं, एक कातिल की थी। 20 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला था। उसके इंतकाम को अपना निशाना मिल चुका था। तो सवाल ये उठता है कि कुसुम के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से? इस बदले की आग की जड़ें 20 साल पुराने अतीत में छिपी हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक प्यार करने वाली माँ के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो बदले की आग में जलकर एक हथियार बन गई? तो कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। कुसुम और विवेक का प्यार जो एक कड़वे धोखे पर खत्म हुआ जब विवेक ने रिया को चुन लिया। फिर कुसुम की जिंदगी में एक और हादसा हुआ। एक फैक्ट्री की आग में उसके पति की मौत हो गई। अब आरव को अकेले पालने की जिम्मेदारी उस पर थी। साल बीत गए, जख्म शायद भर रहे थे, लेकिन फिर कुछ महीने पहले एक दुकान में उसने विवेक और रिया को एक साथ खुश देखा। बस वही एक पल काफी था। उसके अंदर की दबी हुई नफरत फिर से जाग गई और तभी उसने फैसला किया कि वो काले जादू का रास्ता अपनाएगी। तो जैसे ही कुसुम को ये पता चला कि नेहा उसी के दुश्मन की बेटी है, उसकी सालों से तैयार की गई भयानक योजना अब शुरू होने वाली थी। कुसुम का प्लान एकदम साफ और बेहद क्रूर था। उसने अपने ही बेटे और नेहा को अपनी कठपुतली बना लिया। पहला स्टेप, जादू की हुई मिठाइयों से नेहा को आरव के प्यार में पागल कर देना। दूसरा स्टेप, उन्हीं मिठाइयों को नेहा के हाथों रिया तक पहुंचाना और उसे धीरे धीरे जहर देना। और आखिरी मकसद, इस झूठे रिश्ते की आड़ में विवेक के हंसते खेलते परिवार को अंदर से तबाह कर देना। अब एक तरफ तो रिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ कुसुम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अपनी माँ का ये बदला हुआ रूप देखकर आरव का दिल कांप गया। उसे शक होने लगा और उसने सच का पता लगाने की ठान ली। और एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, आरव ने हिम्मत करके उसके कमरे की तलाशी ली। वहां उसे जो मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक गिलास पानी जिस पर नेहा लिखा था, बालों का एक गुच्छा और एक रुमाल जिस पर रिया लिखा था। ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं, ये उसकी माँ के काले जादू का जीता जागता सबूत था। अब आरव के सामने सच था, और वो सच उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। अब बारी थी उस टकराव की, जहां एक बेटा अपनी ही माँ के वहशी रूप का सामना करने वाला था। जब आरव ने अपनी माँ से सवाल किया तो कुसुम ने बिना किसी झिझक, बिना किसी अफसोस के सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, वो मिठाइयाँ, वो बाल, वो ग्लास, ये सब मैंने ही किया है। नेहा तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने उसे तुमसे प्यार करने पर मजबूर किया है। उसने ये भी मान लिया कि रिया को जहर देने वाली वही है। कुसुम को लगा कि वो जीत गई, उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन असल में ये जीत नहीं, तबाही की शुरुआत थी। एक ऐसी तबाही जिसने मौतों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले रिया की मौत हुई
कुसुम का धीमा जहर अपना काम कर चुका था। इसके बाद कुसुम का अगला निशाना थी नेहा। उसने नेहा को आखिरी बार खाने पर बुलाया। आरव चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन कुसुम ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने हाथों से नेहा को जहर वाला खाना खिलाया और कुछ ही दिनों में नेहा भी मर गई। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक तबाही अभी बाकी थी। अपनी प्रेमिका की मौत और अपनी ही मां की इस हैवानियत का बोझ आरव नहीं सह पाया। उसने अपनी जान दे दी। तो अब बदला पूरा हो चुका था। दुश्मन का परिवार बिखर चुका था। लेकिन इस जीत के बाद बचा क्या? सिर्फ खालीपन और बर्बादी। यही इस कहानी की सच्चाई है। कुसुम चली थी विवेक सिन्हा की दुनिया तबाह करने, पर असल में उसने अपनी ही दुनिया तबाह कर ली। वो उसे अकेला छोड़ना चाहती थी, पर अंत में वो खुद ही अकेली रह गई। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने बेटे की जान और अपने होशो हवास खोकर चुकानी पड़ी। अब वो बस एक जीती जागती लाश है, जो शायद अपने गुनाहों के बोझ तले हमेशा के लिए उन लोगों के लिए मिठाइयाँ बनाती रहती है जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। आखिर में एक पुरानी कहावत याद आती है जो शायद कुसुम ने भी कभी सुनी होगी। काला जादू बर्बादी का रास्ता है, ये किसी को नहीं बख्शता। और ये सच है, ये उस इंसान को भी नहीं बख्शता जो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदले की लड़ाई खत्म होती है, तो उसकी असली और आखिरी कीमत कौन चुकाता है?